हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय जाट MGCI के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, एक एलसीएम और एक एचसीएफ। ठीक है। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। ये दो चीजें हम आज के वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप एक नई चीज जरूर, कम से कम एक नई चीज आज आप जरूर सीख कर जाएंगे। जब ये वीडियो खत्म होगा तब आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज शायद मैंने जीवन में पहली बार सुनी या देखी या सीखी। ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक इस वीडियो को जरूर करें। शुरू करते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। इसको आपने बहुत बार पढ़ रखा है, तो हम आपने जो पढ़ रखा है उसी से शुरू करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2, 9, 18, और इसका हमको पता करना है एलसीएम। पता करने की मेथड हमारे पास में है कि हमने 2, 9 और 18 लिया और इसको डिवाइड करना है। किसको? 2, 9 और 18। मतलब कि हमको एक छोटी से छोटी संख्या से शुरुआत करना है। अब सबसे छोटी संख्या अगर देखें तो वैसे तो 1 है, पर 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक। इसलिए अब इसके बाद में छोटी संख्या है 2। अब इस 2 से हमको डिवाइड करना है। जब इस संख्या से हम डिवाइड करें तब हमको ध्यान रखना है कि इसका भाग कम से कम एक संख्या के अंदर जाना चाहिए। तीनों में से किसी एक संख्या के अंदर उसका भाग जाना चाहिए। ठीक है। तो हमने यहां दिया 2 से डिवाइड किया इसको। अब 2 से 2 डिवाइड होगा 1, क्या 9 डिवाइड होगा? नहीं होगा। सेम वैसे ही हम इसको नीचे ले लें। फिर 18 डिवाइड होगा? हाँ होगा, 9 टाइम्स। ठीक है। तो हमने ये इस 2 से इनको डिवाइड कर दिया। अब इसमें देखें, क्या वापस 2 लें? अगर 2 लेंगे तो उससे न तो 9 डिवाइड, दोनों 9 डिवाइड नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमको 2 अब नहीं लेना। अब किससे डिवाइड हो सकते हैं? तो 3 से हो सकती है। तो 2 के बाद में अगली संख्या देखें तो क्या हो सकती है? 3। अब 3 से हमने 9 को डिवाइड किया, डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 3 और ये भी 3। क्लियर है। अब फिर वापस 3 को डिवाइड करना। अब 3 किससे डिवाइड होगा? तो 3 किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से। तो फिर हमने 3 से इसको डिवाइड किया दोनों को। ठीक है। क्या आ गया? 1। क्लियर। अब यहां पर हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है। तो हमने एक ऐसी संख्या ली जो कि कम से कम तीनों में से किसी एक संख्या को डिवाइड कर रही है, और संख्या भी कौन सी ली है? छोटी से छोटी। क्लियर। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा? 18। और 18 क्या होगा? इसका एलसीएम। ये मेथड हमने बहुत समय या बहुत बार हमने इसको पढ़ रखा है। क्लियर है। अब ये जो एलसीएम आया 18, अब इससे हम इस लघुत्तम समापवर्तक को समझते हैं। अब ये जो 18 हमको संख्या मिली है, क्या ये 2 से डिवाइड हो सकती है? देखते हैं। 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 9 हो सकती है। क्या 9 से डिवाइड हो सकती है? हो सकती है। क्या 18 से डिवाइड हो सकती है? हो सकती है। ठीक है। तो ये ऐसी एक कॉमन संख्या हमारे पास में आई है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो सकती है। समझ में आया? और ये छोटी से छोटी संख्या है। ठीक। इससे कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। इससे छोटी मान लो हम 17 ही ले लें, तो 17 क्या है? 18 से कम हो गया, 18 से छोटा हो गया। अब क्या 18 से डिवाइड होगा? वो नहीं होगा। तो ये एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाती है, और यही है लघुत्तम समापवर्तक या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। ठीक है। अब इससे हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। क्या परिभाषा बन सकती है? कि छोटी से छोटी संख्या, लोएस्ट नंबर, जो कि सभी दी गई संख्याओं, गिवन नंबर से पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो। ठीक है। छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, उसको हम बोलते हैं उसका लघुत्तम समापवर्तक या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें ध्यान रखेगा कि जब हम इस 18 को इन संख्याओं से डिवाइड करें तब जो भागफल या क्वोशंट आता है वो आना चाहिए पूर्णांक या इंटीजर। ठीक। पूर्णांक या इंटीजर देकर हमने हमारे पहले वीडियो में समझ लिया है कि पूर्णांक क्या चीज है। ठीक। तो पूर्णांक मतलब एक पूरी संख्या जो कि दशमलव में ना हो, डेसिमल में ना हो, ना भिन्न के रूप में हो। ठीक है। उन संख्या को हम बोलते हैं पूर्णांक। वो माइनस भी हो सकती है, वो प्लस भी हो सकती है। क्लियर है। तो डिवाइड, इन इस संख्या को डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए? पूर्णांक आना चाहिए। देखते हैं। जैसे हमने इस एलसीएम को, एलसीएम 18 है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, क्या आया? 9। क्या 9 पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या है। फिर इस एलसीएम को हमने 9 से डिवाइड किया, क्या आया? 2। क्या 2 पूर्णांक संख्या है? तो 2 पूर्णांक संख्या है या इंटीजर है। फिर इस एलसीएम को हमने 18 से डिवाइड किया है, क्या आया? 1। क्या 1 एक पूर्णांक संख्या या इंटीजर है?
तो है। तो एलसीएम के लिए कंडीशन क्या हो गई कि जब इन संख्याओं से हम एलसीएम को डिवाइड करें तब जो भागफल या कोशेंट आए वो हमेशा एक पूर्णांक या इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है? तभी जो है वो होगा उसका एलसीएम। अगर ये एलसीएम इस एलसीएम को डिवाइड करने पर पूर्णांक या इंटीजर नहीं आता है, मतलब वो उन संख्याओं का एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे हमारे पास में दो चीजें हैं, दो संख्याएं, एक पाई है और एक 3 है। ठीक, अब इनका एलसीएम अगर देखें तो इनका एलसीएम 3 पाई आएगा। कितना आएगा? 3 पाई। ठीक, अब सबसे पहली चीज हमको ये देखना है कि एलसीएम सही है या नहीं, या एक्चुअल में देखें तो ये देखना है कि इनका एलसीएम लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एलसीएम का हमने बोला है कि क्या है मेन चीज, कि जो संख्या है इनसे इस एलसीएम को भाग देने पर संख्या जो भागफल आएगा, क्वोशिएंट आएगा, वो पूर्णांक आना चाहिए। क्लियर? अब जैसे ये आया हमारे पास में एलसीएम, अब इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? सबसे पहली संख्या पाई से डिवाइड किया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 3। 3 क्या है? पूर्णांक संख्या। यहां तक तो हमारी बात सही है कि ये सही है। ठीक, फिर इस संख्या से हम डिवाइड करें तो ये हमारा एलसीएम, इसको हमने 3 से डिवाइड किया, क्या आया? पाई। क्या पाई पूर्णांक संख्या है? क्या इंटीजर है? तो पाई इंटीजर नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू देखें तो कितनी है? 3.14। वो 3.14 इंटीजर नंबर नहीं है, ये क्या है? डेसिमल नंबर या दशमलव अंक है। ठीक, तो यहां अगर देखें तो कंडीशन हमारी गलत हो गई। इसका मतलब कि पाई और 3 का कभी भी एलसीएम नहीं आ सकता। ठीक, मतलब ये जो एलसीएम है कैसा है? ये गलत एलसीएम है। ठीक, इनका कोई भी एलसीएम नहीं आ सकता। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में दो संख्या है, एक 3 पाई और एक पाई स्क्वायर। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 पाई स्क्वायर। ठीक, अब ये देखना है कि ये भी इन दोनों का एलसीएम हो सकता है या फिर इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं क्या। ठीक, अब इसको हमको प्रूव करने के लिए सबसे पहले इस एलसीएम को हम इस संख्या से डिवाइड करें। तो हमने डिवाइड किया, पाई आया। क्या पाई एक पूर्णांक है, इंटीजर है? तो पाई हमने पहले ही कहा कि पूर्णांक नहीं है, तो पहले ही केस में हमारा काम खराब हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि 3 पाई और पाई स्क्वायर का भी एलसीएम नहीं लिया जा सकता। फिर आगे चले, तीसरा एग्जांपल है। दो संख्या फिर हमारे पास में है, 3 पाई और पाई। ठीक, अब इसका एलसीएम लेंगे तो यह आएगा 3 पाई। अब देखते हैं कि ये 3 पाई इसका एलसीएम हो सकता है, नहीं हो सकता, या इनका भी एलसीएम लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। तो सबसे पहले इस एलसीएम को हम इस संख्या से डिवाइड करेंगे। तो हमने 3 पाई को 3 पाई से डिवाइड किया, क्या आया? 1 आया। क्या 1 इंटीजर नंबर है, पूर्णांक है? तो 1 पूर्णांक है। तो यहां तक तो हमारी कंडीशन सही हो गई। फिर आगे इस एलसीएम को हम सेकंड संख्या से डिवाइड करेंगे। तो 3 पाई को हमने पाई से डिवाइड किया, क्या आया? 3 आया। क्या 3 पूर्णांक है? तो 3 भी पूर्णांक या इंटीजर है। इसका मतलब कि 3 पाई और पाई का एलसीएम लिया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये जो 3 पाई एलसीएम है ये सही है। ठीक, लेकिन ये दोनों एलसीएम अगर देखें तो ये दोनों एलसीएम गलत है। यानी बोले कि पाई 3 और 3 पाई स्क्वायर, ठीक, इन दोनों का एलसीएम नहीं लिया जा सकता, लेकिन 3 पाई और पाई का एलसीएम लिया जा सकता है। क्लियर है? तो हमको इसमें दो चीजें ध्यान रखना है कि एक तो एलसीएम वह चीज है जो कि दी गई संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ठीक, पूरी तरह डिवाइड हो जाए मतलब कि भागफल या क्वोशिएंट हमेशा आना चाहिए पूर्णांक या इंटीजर। ठीक, तभी हम बोलेंगे कि वो उसका सही एलसीएम है, अन्यथा वो उसका सही एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, अगला आगे हम देखते हैं इसमें एचसीएफ। एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब ये भी आपने पढ़ा है, और जो आपने पढ़ा हम इसमें भी उसी से शुरू करते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया 18, 16, 28। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें हम एचसीएफ जब निकालते हैं तो हम इसमें भी छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पर इसमें ये जो छोटी से छोटी संख्या हम ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि ऐसी छोटी संख्या लेना है जो कि तीनों को डिवाइड कर सके, किसी एक को नहीं। जैसे हमने एलसीएम में देखा था कि हमने कोई संख्या ली थी और वो संख्या किसी एक संख्या को डिवाइड कर दे, लेकिन इसके अंदर हम एक छोटी से छोटी संख्या ले रहे हैं जो कि इन तीनों को डिवाइड करे, किसी एक को नहीं।
अब जैसे छोटी से छोटी संख्या 1 है, पर 1 का हमने पहले ही बोला कोई मतलब नहीं है, तो हम दूसरी छोटी संख्या ले रहे हैं 2। क्या 2 से ये सभी डिवाइड हो सकते हैं? तो 2 से ये सभी डिवाइड हो सकते हैं। 2 से 8 को डिवाइड किया 4 आया, 2 से 16 को डिवाइड किया 8 आया, 2 से 28 को डिवाइड किया 14 आया। क्लियर है? तो 2 से सारी की सारी संख्या डिवाइड हो गई। फिर सेकंड, अब ये जो संख्या आई है इनको डिवाइड करना, और इनके लिए भी हमको छोटी से छोटी संख्या लेना, लेकिन वह इन तीनों को डिवाइड कर दे एक साथ में। तो फिर हमने 2 लिया, क्या 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा 2 आएगा। 8 डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा 4 आएगा। 14 डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा क्या आएगा? 7 आएगा। क्लियर है? अब फिर हमको ऐसी कोई संख्या लेना है जो कि तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, अब तीनों को डिवाइड में अगर देखें तो 7 का हमने कहीं पहले पढ़ा है कि यह एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक, और अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर का हमने क्या खासियत देखी कि इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, मतलब ये 2 ही संख्याओं से डिवाइड हो सकती है। और वो 2 संख्या कौन सी है? एक तो 1 है और एक खुद है वो। ठीक है, 7 और वो 1, ये 2 ही संख्या है जो कि इसको डिवाइड कर सकती है। मतलब कि नहीं तो ये 2 से डिवाइड होगी, नहीं ये 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, और नहीं ही ये 7 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। क्लियर है? इसका मतलब कि अब हम आगे किसी भी चीज का भाग नहीं लगा सकते, या ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को एक साथ में काट सके। ठीक, तो हमारा काम यही खत्म हो गया। अब हमको 2 ही संख्या मिली है, 2 और 2, तो 2 और 2 क्या होगा? 4, और ये 4 होगा इसका HCF। ठीक है, तो अब ये जो HCF आया है इसको अगर देखें तो ये ऐसी संख्या है जो कि इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सकती है। समझ में आया कुछ? ये ऐसी संख्या है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सकती है। क्या 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। क्या 16 डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। क्या 28 डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक, अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, इससे बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि इन तीनों को एक साथ में डिवाइड कर दे। कोई सी भी, आप इससे बड़ी कोई सी भी ले लें। जैसे आप मान लो हमारे पास में तो यहां देखें तो सभी इवन नंबर है, सम संख्या, तो हम कोई भी बड़ी इससे बड़ी सम संख्या ले लें, 6 ले लें। क्या 6 से 8 डिवाइड होगा? नहीं होगा। 16 होगा? नहीं होगा। 28 होगा? नहीं होगा। ठीक है, 8 ले लें। क्या 8 से 8 हो गया, 16 हो गया, क्या 28 डिवाइड होगा? 28 भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि इन तीनों को पूरी तरह डिवाइड कर सकती है। क्लियर? तो फिर हम इसके बेस पे इसकी परिभाषा बना सकते हैं। क्या हो सकती है परिभाषा? कि बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट नंबर, जो कि सभी दी गई संख्याओं, गिवन नंबर को पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक, क्या परिभाषा हो गई? बड़ी से बड़ी संख्या जो कि सभी दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वह कहलाएगा उसका HCF। ठीक है, मतलब यहां अगर देखें तो HCF LCM से एकदम उल्टा हो गया। ठीक है, LCM ने हमने क्या बोला यहां पर कि छोटी से छोटी संख्या जो कि सभी दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। ठीक है, LCM में हमने कहा छोटी से छोटी संख्या जो कि सभी दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, वह कहलाएगा उसका LCM। ठीक, और HCF क्या हो गया? उसका एकदम उल्टा, बड़ी से बड़ी संख्या जो कि सभी दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, वह कहलाएगा उसका HCF। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक LCM और एक HCF। आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी संख्या का HCF और किसी भी संख्या का LCM उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। किसी संख्या का HCF और LCM का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इसको थोड़ा हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास में 2 संख्या है, 8 और 18। ठीक, अब इसका LCM अगर देखें तो इसका LCM आता है 72। कितना LCM आएगा? 72। अब इसका HCF देखें तो इनका HCF आएगा 2। क्लियर है? ठीक है, तो हमने दोनों का LCM और HCF निकाल लिया। क्लियर? संख्या क्या है हमारे पास? 8 और 18। अब हमने क्या कहा कि दोनों LCM और HCF का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक, जैसे HCF हमारा 2 आया, LCM 72 आया। ठीक है,
अब ये किसके इक्वल होगा, तो ये होगा संख्याओं के गुणा के बराबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो 8 to 18, 72 into 2 equals to 144 और 8 into 18 equals to 144। ठीक है, तो क्या हुआ कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल हो गया, नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 8, 12, 18 तथा 24 से पूर्णतः भागित हो। फाइंड द लोएस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, 12, 18 एंड 24। ठीक है, तो हमको क्या पता करना है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, लोएस्ट नंबर जो कि दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। मतलब इस कंडीशन में हमको क्या पता करना पड़ेगा, हमको पता करना है एलसीएम, कि हमको 8, 12, 18 और 24 का एलसीएम पता करना। और 8, 12, 18 और 24 का एलसीएम अगर देखें तो ये आएगा 72। क्लियर। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें हमको बोला जाए कि लोएस्ट नंबर पता करो, सबसे छोटी संख्या पता करो जो कि दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको पता करना रहता है एलसीएम। फिर एक सेकंड क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 8, 12, 18 तथा 24 को पूर्णतः भागित कर दे। फाइंड द लोएस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 12, 18 एंड 24 कंप्लीटली। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर देखें तो क्या बोला उसने, सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर पता करना है जो कि इनको डिवाइड कर दे। ठीक, तो हमने एचसीएफ की डेफिनेशन देखी थी। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या थी कि बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दी गई संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर दे। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर जो कि दिए गए नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर दे, उसको हम बोलेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तब हमको पता करना रहता है उसमें एचसीएफ। ठीक, और एचसीएफ पता करने की एक मेथड जैसे हमने पहले देख लिए, ये एक दूसरी मेथड है, इसको भी आप देख लीजिए। यहां पर जैसे 8 है, अब 8 जो है उसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो उसको हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। क्लियर है। 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12। 18 को 2 गुणे 3 गुणे 3 और 24 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, ये कर दिया हमने इसके टुकड़े, या न्यू बोले कि इसके फैक्टर। ठीक है, अब इसमें हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब कॉमन देखें तो जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक, 2 हमारे पास में कॉमन आ गया। अब 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है। ठीक है, तो 2 अब कॉमन नहीं बचा। 3 देखते हैं, 3 तो इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, इन तीनों में है लेकिन इसके अंदर नहीं है, मतलब सिर्फ 2 ऐसा है यहां जो कि सभी के अंदर कॉमन है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। एक मेथड तो हमने इस टाइप की देखी है, लेकिन अब ये दूसरी मेथड है। ठीक, तो उन दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको इजी लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास में निकल गया अब एचसीएफ, और वो कितना आया, 2। ठीक, मतलब कि ये सारी की सारी ऐसी संख्याएं जो कि 2 से डिवाइड हो सकती है, और 2 भी ऐसा है जो कि सबसे बड़ी संख्या, इससे बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि इन सबको डिवाइड कर दे एक साथ में। ठीक, और इसीलिए इनका एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हुए जिसमें सबसे छोटी संख्या बोले तो हमको एलसीएम पता करना है, सबसे बड़ी संख्या बोले तो हमको एचसीएफ पता करना। सबसे छोटी बोले तो एलसीएम और सबसे बड़ी बोले तो एचसीएफ। फिर आगे एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, यदि 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई। ठीक, यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेगी। 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10, 12 seconds respectively. In 30 minutes, how many times do they toll together? क्लियर है। क्वेश्चन उसने बोला है कि 6 घंटियां हैं उसके पास में, ठीक है, जो कि कुछ इंटरवल के ऊपर बज रही है। ठीक है, पहली अगर देखें तो हर 2 सेकंड में बजती है, दूसरी हर 4 सेकंड में, तीसरी हर 6, चौथी हर 8, पांचवी हर 10 और छठवीं हर 12 सेकंड में। अब वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा समय होगा जिस पे सारी की सारी एक साथ बजेगी। ठीक, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तब इसमें हमको पता करना रहता है एलसीएम, क्योंकि जो वो पूछ रहा है वो इनसे बड़ी आएगी। ये जो हमको संख्या दे रखी है इनमें से देखें तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो एलसीएम हो सकता है, या फिर उससे बड़ी संख्या ही एलसीएम आ सकती है।
और जब ऐसी कोई कंडीशन हो कि जिसमें हमको सबसे बड़ा नंबर पता करना हो या फिर उससे भी जो संख्या दे रखी है उनमें हाईएस्ट या फिर उससे भी बड़ा नंबर पता करना हो, तो फिर उसके लिए हम देखते हैं एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम हमने पता किया, इसका एलसीएम आया 120 सेकंड्स। क्लियर है। अब 120 सेकंड्स या इसको हम क्या बोल सकते हैं 2 मिनट, मतलब कि हर 120 सेकंड या हर 2 मिनट में ये सारी की सारी घंटियां एक साथ बजेगी। क्लियर है। कितने में, हर 120 सेकंड या हर 2 मिनट में। अब उसने पूछा है कि 30 मिनट में ये कितनी बार बजेगी, तो 2 मिनट में एक बार बज रही है साथ में, तो 30 मिनट में ये बजेगी 15 बार। क्लियर है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तब हमको इसमें पता करना रहता है एलसीएम। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, इन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक, अब एलसीएम की बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कि उसमें हम पता करेंगे कि जो फ्रैक्शन होते हैं या भिन्न होते हैं उनके एलसीएम या एचसीएफ कैसे पता किए जाते हैं। ठीक, तो साथियों आज के लिए इतना ही है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आज आपने कुछ ना कुछ नया जरूर इसके अंदर सीखा होगा। ठीक, और ऐसा मैं कोशिश करूंगा हर एक वीडियो में कोई ऐसी आपको एक चीज मिले जो आपने आज तक नहीं सीखी। क्लियर है। एक और चीज बोलना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा आप तक वीडियो पहुंचा पाए। थैंक यू वेरी मच।